हेलो फ्रेंड्स, इस अभिष्टा गोगोई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं देने वाली हूँ रिव्यू मेरी एनडी एग्ज़ामिनेशन। ये मेरे फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एक्सपीरियंस है। तो मेरा सेंटर पड़ा था जोरहाट में, CKB कॉमर्स कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले से बोल दूँ कैसी एक्सपीरियंस हुई थी। पहले तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी स्टार्टिंग में कि लाइक कितना कैसे चेकिंग करेंगे, क्या क्या होगा, और कॉलेज ज़्यादा बड़ा होगा तो मुझे इतनी सीट कहाँ मिलेगी, तो वो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो रही थी। हम पहुंच गए थे 9 बजे ही, 9 बजने से थोड़ा पहले पहुंच गए थे शायद। ठीक है, एग्ज़ाम था 10 बजे से। हम थोड़ा सा मैं चाय पी ली, उसके बाद मैं डायरेक्ट चले गई, खाना खा के आई हूँ। फिर चले गए वहाँ पर, फिर देखा उस पर चेकिंग वगैरह की, तो मैं अंदर घुस गई। मैंने सोचा नहीं था कि लाइक हम लोग को वहाँ रोक लेंगे एक बार चेक होने के बाद। जैसे ग्रुप में बोला गया था कि बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग होता है, देते ही नहीं है देखने के लिए कि लाइक बहुत चेकिंग करते हैं पूरे ऊपर से नीचे तक। फिर आपकी पर्च पाउच वगैरह पहले तो चेकिंग की थी, जब दूसरी बार मैंने एग्ज़ाम देने गई थी तब उतना चेकिंग की थी। मैं खुद दे रही हूँ कि पाउच देख लीजिए ऐसे। तो वो सब हुआ, उतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, मैंने बस आधार कार्ड दिखा दी और फ़ोटोज़ कुछ लेके, जो कि काम नहीं आया, चेक नहीं की। बस आधार कार्ड ले गई और वो जो हमारी एडमिट कार्ड है वो लेके गई हूँ बस। तो वो सब चेक हो गया। फिर हम 9 बजे घुस गए। मैंने मम्मी को बाय भी नहीं बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इतना ज़्यादा घबरा रही थी। तो फिर अंदर घुसे, फिर देखा कि 1 घंटा बाकी है, हम ऐसे घूम रहे। फिर पहले तो मैं अकेले अकेले बैठ रही थी, फिर मैंने साइड को देखा कि कुछ लड़कियां हैं, तो चला कि उनसे बात कर लेते हैं। फिर थोड़ी सी बात की, फिर एक फ्रेंड बनाई थी मैं, उसको मैसेज भी करना है, मैंने भूल गई। तो मैंने एक नहीं 2 फ्रेंड बनाई थी, एक तो जोहाट की है और एक तेजपुर से आई है। तो हाँ, उनसे फ्रेंड बना ली, वो स्वीट थी। वैसे लड़कियाँ अच्छी थी, बट एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वहाँ पर लाइक बहुत कम बच्चे, लाइक 3 या 4 बच्चे हैं जो क्लासेस में थे, इंक्लूडिंग मी। तो सबके आके अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि यार ये लोग एकदम डिफेंस जैसे लग रहे हैं। एंड ओवरवेट वाले इंसान है ही नहीं, सब फिट एंड फाइन थे, लंबे लंबे थे, बहुत लंबे थे, लाइक मुझसे भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। लड़कियाँ मेरी हाइट की थी, मुझसे उतना ऊँची लड़की मुझे नहीं मिली वहाँ पर। बाकी ये सब क्या रहता है, मैं क्या बातें कर रही हूँ। बाकी एग्ज़ाम्स की एक्सपीरियंस मेरी उतनी अच्छी नहीं हुई है। एग्ज़ाम्स तो मैंने दी थी, लाइक पहले तो सोच रही कि नहीं दूंगी, उसके बाद सोचा कि यार दे ही देते, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, चाहे क्लियर हो या ना हो एग्ज़ाम्स। तो मैंने दे दी एग्ज़ाम्स। एंड मैथ का मैंने बस पूरी फुल कॉन्फिडेंस में प्रोबेबिलिटी में थी, प्रोबेबिलिटी में गई। उस पर वो बॉल वाली क्वेश्चन है, मैं वही नहीं पढ़ के गई थी, वही वाले क्वेश्चन आ गए, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। अब मैं भूल गई वो बॉल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर इतना ज़्यादा डेसिमल्स में पूछा गया है ना सवाल, कि मैं सोच रही हूँ कि यार इतना डेसिमल में कौन पूछता है। फिर सेट्स में गई, सेट्स थोड़ा बहुत हो गया। एक क्वेश्चन मुझे आता था, पर मैंने उस सोचा कि ये तो काय मान रही हूँ, बट मैंने उसको मतलब कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम चला गया। मतलब मैं एक ही क्वेश्चन में 30 मिनट्स लगा रही, मैंने देखा कि वो टाइम चला गया बहुत। फिर बहुत फास्ट करने लग गई, क्योंकि बोला गया था कि 1 घंटे में उतना क्वेश्चन बनना चाहिए, बट मेरे नहीं बने उतने। तो उसी पर मेरी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लो हो गई थी। फिर जितना हो सके मैंने की, पर उतना पता है सही नहीं हुआ। फिर घर आके देखी तो जितना सही हुआ है उतना मेरे रॉन्ग ही कर दिए है, और जितना पॉजिटिव मार्क्स आए थे उतने मैंने नेगेटिव ही कर दिए। ऑल्दो एग्ज़ाम पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज मुझे लगा था, मैंने PYQs करके गई थी, पर PYQs से बहुत कम क्वेश्चन आए। मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही कम आए हैं, थोड़ी सी सोच लगाना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने थोड़ी बहुत की थी, ज़्यादा नहीं की। एंड डिफरेंस एंड कैलकुलस वो तो मुझसे हो ही नहीं रही थी, लिमिट्स एंड डेरिवेशंस मैं सोच रही थी वो पढ़ के जाना अच्छा था, क्योंकि उसमें से तुम्हारी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। बाकी अभी आती है बात किस बात पे आती थी, हाँ GAT। सो आई नो मैथ्स खराब होने से GAT का कोई फ़ायदा है नहीं वैसे। तो GAT मेरा अच्छा गया था, ठीक है। मैं GAT मैंने पढ़ा ही नहीं था, फॉर श्योर मैंने GAT पढ़ा ही नहीं था। GAT ना पढ़ के भी मेरी GAT अच्छी गई है। इंग्लिश वाले में एंटोनियम सिनोनियम्स नहीं आया ज़्यादा, वो एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन आए थे, मुझे समझ ही नहीं आया ये एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन है क्या। तो एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन आए थे,
प्लस थोड़ी सी वो पैसेज आए थे, पैसेज इजी आया था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गलत कर दी, पता नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही सोचने लगी कि बहुत उल्टा पुल्टे से पूछते हैं, मैं तो थोड़ा सा ब्रेन लगाऊंगी, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वाले भूल गई थी, बाकी सारे सही है। एंड देन मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मुझसे तो अरेंज वो वाला क्या बोलते हैं, सीक्वेंस अरेंज नहीं, जंबल वर्ड्स मुझसे तो होंगे नहीं, पर जंबल वर्ड्स मुझसे हो गए, बहुत ज़्यादा सही हुए थे, 1-2 गलत हुए हैं बस, ठीक है, मैं जंबल वर्ड्स सारे करके आई हूँ। तो उसमें से पूरी मार्क्स उठ गई मेरी, और उसमें मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके बाद फिजिक्स में अच्छे खासे मार्क्स आ गए, प्लस इकोनॉमिक्स में मेरे सारे सही हुए हैं, आउच। पॉलिटिक्स के मैंने उतनी की नहीं है, हिस्ट्री के तो और नहीं की है। बाकी अगर बोला जाए, ज्योग्राफी में कर पाई, केमिस्ट्री में भी कर पाई, बायोलॉजी इजी आई थी, ठीक है, बायोलॉजी मैंने तो बायोलॉजी छोड़ ही दी थी 11th में, तो बायोलॉजी मुझे इतने याद भी नहीं, तो भी 10th के कॉन्सेप्ट आते ना, तो 10th के थोड़े बहुत याद थे, तो मैंने वो से कर दिया। मैं सोच रही फोटोसिंथेटिक्स आएगी, बट नहीं आई। सो वो हो गई जीएटी पार्ट्स एंड मैथ्स पार्ट। तो अभी ऐसे भी पता है रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। मैं ये ओके वाली नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, मेरी ख़राब गई है एग्ज़ाम्स। तो वही अभी देखते हैं क्या करते हैं। और ऐसे भी लाइक वो सीन देख के मुझे लगा कि यार डिफेंस में जाने के लिए ये चीज़ हटाना पड़ेगा, नहीं तो आर्मी में जाना पड़ेगा। और मैंने आर्मी में 0 मतलब वो दी थी, एंड मैंने बस प्रायोरिटी नेवी और एयरफोर्स से फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी, जो कि बिल्कुल सही नहीं की मैंने। मेरी लाइक अगर मैं बोल दूँ, मेरी एक आँख में लेफ़्ट या राइट थी, लेफ़्ट में लाइक -2.75 है, -2.5 या +2.5 तक ही लिमिट होती है, मेरा -2.75 है, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स हो गया। तो इसीलिए अभी लाइक एनडीए मेरी अटेम्प्ट ख़त्म हो गई थी, ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट थी। अभी आते हैं, पता नहीं कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दूंगी, जो कॉमन है वही दूंगी, CUET वगैरह। बाकी और मैंने कुछ सोचा नहीं है, बाकी 12th के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि 12th ख़राब नहीं कर सकती मैं। मम्मी अभी तक नहीं है, मैं कब से बोल ही रही हूँ। हाँ, तो वही बात है, अच्छा लगा एग्ज़ाम्स देके, मतलब उतनी जब पेपर में देने के लिए बैठी थी, पर इतना हाइपर नहीं हुई थी मैंने जितना सोचा था। अच्छी फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही थी, टीचर्स बहुत स्वीट थे, सच बोलो टीचर्स बहुत स्वीट थे। मैंने इंग्लिश में पूछ दी थी कि मैम यहाँ पर हेड 2 बार आ गया, तो क्या ये अगर आंसर सही है तो भी हम टिक मार कर सकते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? तो मैम ने बोला हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर सही उत्तर है तुम दे भी सकते हो, कोई बात नहीं। तो मैंने वो दे दी थी। तो हाँ वही थी, अच्छी एक्सपीरियंस हुई है। एंड अभी उतना डर नहीं रहेगा, अगर मैं दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए जाऊँगी तो उतना हार्ड नहीं होगा। बाकी कोका और मम्मी ने बहुत, उन्होंने लाइक कितना घंटे परीक्षा होते हैं, एक तो 2 घंटे 30 में, फिर 2 घंटे 30 में, 4 बज के घर पहुँचते रात हो गई थी, तो लाइक बहुत दिक्कत हुई थी ये एनडीए एग्ज़ाम के लिए। बाकी एग्ज़ाम्स आई थिंक एक ही बारी में मतलब 3 घंटे हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे ख़त्म हो जाती है, बट ये CDS एंड एनडीए थोड़ी सी अलग है। बाकी देखते हैं, CDS तो एग्ज़ाम्स दूंगी मैं, बट अभी तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी उसके लिए, वो भी एक कॉमन स्कूल से और कॉलेज से। तो हाँ अभी देखते हैं 12th में कैसी रिजल्ट्स होती है। अब 12th के लिए पढ़ेंगे, और इस जो ये साल ख़त्म होने वाले हैं 2025, उससे पहले अपनी हैबिट्स ठीक करेंगे। एंड ऑल्दो ये विंटर जो आ रही है ना, विंटर आर्क, वो मेरे सबसे टफेस्ट है।